Audio Jungle. उस वक्त अगर कोई कहेगा उम्मती उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज उस आका की शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बका जाता है तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी। फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बकते हैं। मुसलमानों याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठे हैं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों अपनी आवाज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो वरना तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत को नाजिल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजरत कैस एक सहाबी थे जो आवाज ऊंची थी, ऊंचा बोलते थे, वो 3 दिन तक नजर नहीं आए। अल्लाह के रसूल कमली वाले ने पूछा कहां है कैस? तो कहा गया रसूल अल्लाह जब से कुरान की आयत नाजिल हुई है वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊंची आवाज से अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोलूंगा तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये कैस के लिए नहीं है, ये मेरे साहबी के लिए नहीं। बुलाओ उनको और उनको खुशखबरी दो, वो जन्नत में जाएंगे। आवाज को बुलंद करने का हुक्म नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये गुलामी का तकाजा है। इमाम मालिक है, मदीने की मस्जिद नबवी है और हदीस बयान कर रहे इमाम मालिक, चेहरे का रंग बदला जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि इमाम मालिक का रंग बदल गया। लोगों ने, शागिर्दों ने पूछा इमाम पसीना जा रहा है, रंग बदल गया, उठो क्या हुआ? इमाम मालिक बाद में बोलते हैं कि मुझे किसी बिच्छू ने डस रहा था। तो उनके शागिर्दों ने पूछा इमाम क्यों नहीं उठ गए? बोले हदीस बयान कर रहा था, आका की हदीस बयान कर रहा था। अदब का तकाजा था कि हदीस बयान करूं, उठो ना। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अदब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि नौजवानों को मालूम हो जाए। सियासी तकरीर तो वैसी बहुत करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी उम्मत की मां के बारे में अनाब शनाब बका गया। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया, 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की का निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी।
आज उनकी शान में अनाप शनाप बका जाता है, उनकी शान में। तो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अगर कोई अपनी बीवी से शादी करा हुआ है या शादी हो चुकी है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे। बीबी आयशा पानी पी रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के प्याले को लेकर पूछते हैं कि आयशा तुमने किस जगह से पानी का प्याला पिया? फिर रसूल अल्लाह उस जगह से पानी पीते थे। फिर अपनी उम्मत की मां से, हमारी उम्मत की मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि आयशा तुमने कहां पर उंगलियों के निशान छोड़े, मैं वहां से खाना खाऊंगा। वहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को रखकर खाना खाते। हमारे उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त अपना सरे मुबारक हमारी उम्मत की मां के सीने मुबारक पर रखे हुए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आयशा कि तुम जब मुझसे नाराज होती हो और जब तुम मुझसे खुश होती हो। बीबी आयशा ने पूछा कैसे जानते हैं आप? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कसम खाती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम थोड़ा नाराज हो। नौजवानों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। लोग आज के जमाने में बोलते अरे ज्यादा गुलामी कर रहा रे तू जोरू की। याद रखो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब हम देख रहे हैं ना। हदीस में आ रहा है, क्या तुम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबी आयशा की रेस हुई? रेस हो रही है और ये पागल अनाप शनाप बकते हैं। अरे अगर तुम बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ लोगे तो तुम कलमा पढ़ लोगे और बोलोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर नहीं, तुम सिर्फ अनाप शनाप बकोगे, तुम सिर्फ अनाप शनाप बकोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा से गुफ्तगू कर रहे हैं। बीबी आयशा कुछ फरमा देती हैं आका को, पीछे सिद्दीक अकबर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कैसा तुमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो हमारी उम्मत की मां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर छुप के ठहर जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर से इशारा करके कहते हैं कि रुक जाओ। जब वो चले जाते तो आका फरमाते हैं देखे मैंने तुमको कैसे बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें, मगर ये जालिम लोग बीबी आयशा हमारी उम्मत की मां के बारे में कुछ नहीं जानते। खाली एक चीज रटे हुए। अरे बुखारी की हदीस का हवाला देने वालों, बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ो। बीबी आयशा सबसे ज़हीन थी, सबसे ज़हीन। सहाबा आकर दीन के मसले पूछते थे बीबी आयशा के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मगर इस्लाम के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, इंसानियत के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, अदब और अखलाक को मलूज रखो। पढ़ो, दीन पढ़ो मुसलमानों, दीन पढ़ो। कोई आकर बोलेगा अरे बोला ऐसा उसने, तो आप जब दीन पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो।
अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लो बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई, मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई, कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा, आपके 2 एमएलए हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह। तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, तुम आना हमारे पास 2 रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया, हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ये डराओ मत हमको, तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से?
हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते। हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए। हमारे घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारे बाप को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप तो मेरी खबर पर मरने के बाद आकर दो फूल चढ़ाकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना है। अब वो गया जमाना कि ये लोग क्या समझते। एक कहावत है दखन में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते। वो गया जमाना। अब बातचीत बराबरी की होगी। यकीनन हम भी चाहते हैं कि मालेगांव विधानसभा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जाएं। ये मालेगांव की आवाम का हक बनता है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है। जब मराठों की बात होगी तो मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों के, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, और गुलाब जामुन उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो पूरे मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात, हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं। ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत कैसे बना मालूम आपको? इंडो पाक बर्रे सगीर कितना टाइम है? 3 मिनट। तीन मिनट है। तो भारत कैसे बना? भारत, इंडिया जो मौजूदा बर्रे सगीर जिसको कहते हैं, 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। अब पूछिए आरएसएस वालों से, है? हाँ, अफ्रीका से है। फिर उसके बाद 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। हाँ, ईरान से आते यहां पे। फिर उसके बाद ईस्ट एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, तब जाके ये भारत बना। मगर इन्होंने क्या बोले? मुगल 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 मुगल, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। पुष्यमित्रा संगा कौन था? क्या इसने 50-60 हजार बौद्ध मजहब के इबादतगाहों को निस्तो नाबूद नहीं किया था? अगर मैं मुगलों का जानशीन तो क्या आप उनके जानशीन हैं? बताओ आप। और फिर आप बोलते कि नहीं नहीं वो फुला ऐसा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, आप तमाम से अपील है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस का साथ देंगे ना? इंशाअल्लाह मंजलिस का साथ देंगे ना? वोट देंगे पतंग के निशान पर। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे